दोस्तों, क्या यामाहा मोटर को पाकिस्तान के जाने के बाद अब सुजुकी भी तो पाकिस्तान से नहीं जा रहा। जी हाँ, ये मैं आज आपको जो न्यूज़ दे रहा हूँ तो भाई फाइनली डिसकनेक्टिंग की या डिसकंटिन्यू की भाईजान वाइव्स ऑफिशियल जो न्यूज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, ऐसा भी है कि शायद सुजुकी भी यामाहा की तरह जा रहा है या फिर यामाहा की तरह इन्हीं की भी प्राइस को बहुत ज़्यादा और क्वालिटी बहुत कम और फीचर बहुत कम होने वाले हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं होने वाली। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फाइनली स्पार्क सुजुकी ऑफिशियली तौर के ऊपर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसके अंदर उन्होंने जाने की बात की हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 सीटर या 8 सीटिंग कैपेसिटी के अंदर इनका सुजुकी एवरी एक मॉडल आता है जो कि भाईजान VX और VXR ऑफर किया जाता है। लेकिन जो फिलहाल जो न्यूज़ देखने को मिल रही हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, वो भाई ये है कि पाक सुजुकी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से VX जो उसका बेस वेरिएंट था उसको लिस्टेड से अनलिस्टेड कर दिया है। विच मीन्स के भाईजान जो पिछले दिनों के अंदर 4.5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा था जिस वेरिएंट के ऊपर, जो कि सुजुकी एवरी VX होने वाला था, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू करने की तरफ ले गए हैं। सुजुकी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी अनलिस्ट कर दिया है। और अदर दिन मैं आपको बता दूं, सुजुकी वैगनर ऑलरेडी मतलब इनकी तरफ से डिसकंटिन्यू है, उसकी कोई वाइब्स, कोई खबर, कोई कुछ नहीं है। मे भी वो ऑफिशियली पाकिस्तान में वापस आए या मे भी पाकिस्तान में वापस ना आए। और अगर सेकेंड और बात करूं गाड़ियों के हवाले से ही, तो फिलहाल आप लोगों को भी आइडिया होगा कि इस टाइम इनके ऑफिशियली तौर के ऊपर 4 से 5 मॉडल मार्केट के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो पाक सुजुकी की तरफ से हमें सुजुकी एवरी देखने को मिल रही है जो कि डिसकंटिन्यू है। लेकिन फिर बता दूं, इसका VXR वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको AC की स्पोर्टिंग और पावर विंडोज देखने को मिलती हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। और दूसरे नंबर के ऊपर बात करें तो सुजुकी ऑल्टो मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट फ्रॉम सुजुकी पाकिस्तान मोटर, तो भाईजान वो भी अभी कंटिन्यू है। और उसके बाद आती है सुजुकी कल्टस, वो भी अभी कंटिन्यू है। और सुजुकी स्विफ्ट आती है जो कि एक प्रॉपर एक सेडान तो नहीं है, एक हैचबैक भी नहीं कह सकते, एक छोटे मिड सेगमेंट लेवल की गाड़ी है जो कि प्रॉपर एक आपको फीचर, कंफर्ट, डिजाइन और एक ना प्रॉपर एक मॉडर्न डिजाइन लुक के साथ आती है, वो भी आपको ऑफर की जा रही है। लेकिन अभी तक न्यूज जो फाइनल डिसकंटिन्यू की है, मैं फिर रिवाइज कर दूं अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए कि फिलहाल की न्यूज के अकॉर्डिंग भाईजान सुजुकी एवरी का जो VX वाला मॉडल है वो ही कंटिन्यू हुआ है और अभी तक किसी और मॉडल की वाइब्स नहीं आ रही। अगर किसी और मॉडल की वाइब्स आएंगी तो हम शॉर्टली आपके साथ रिव्यूज अपडेट शेयर करते रहेंगे। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद के एक न्यूज कास्टर की तरफ से भी भाईजान ये दिया गया था कि भाई रिपोर्टली डिस्कनेक्टिंग अनदर व्हीकल इन लाइनअप थ्रू द कंपनी हैज नॉट मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ऑफिशियल सुजुकी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, बस चुपके से जाके उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ना बताने की रीजन आप लोगों को फिर भी आइडिया होगी, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करता। चंगान कारवान 1.2 प्लस होने वाला है जो कि भाई इसी प्राइस टैग के आसपास रहते हुए वो वाले फीचर आपको देता है जो कि इनकी सुजुकी कल्टस या स्विफ्ट में आते हैं। तो उस सेंस के अंदर भाईजान अभी की जो ऑफर है वो सुजुकी VXR जो कि अभी आ रहा है, इसके ऊपर भी इन्होंने 3.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट लगा दिया है, जो कि आप इनकी किसी भी ऑफिशियल डीलरशिप से जा ले सकते हैं। फिर बता दूं, 3,50,000 का डिस्काउंट इन्होंने अपने सुजुकी VXR वाले वेरिएंट के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। VX तो समझ लें कि डिसकंटिन्यू ही है। और अगर मैं बात करूं की फीचर की, तो भाईजान मोस्टली आपको वही वाले फीचर हैं जो कि बेसिक फीचर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसको मार देने वाली गाड़ी की बात करूं, वो होने वाली है चंगान कारवान 1.2 प्लस जो कि 1200 सीसी कैटेगरी के इंजन के साथ आती है। ABS, ABD, एंड्रॉइड कार ऑटो प्ले, मतलब हर चीज आपको देखने को मिलती है। पार्किंग सेंसर, बैक कैमरा, अलॉय व्हील, प्रॉपर एक लेदर की पुशिंग की जेन्युइन आपको जो सीट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और अगर AC की बात करें तो भाई डबल कैबिन AC देखने को मिलता है, 7 सीटिंग कैपेसिटी है। और ओवरऑल अगर बात करें इस गाड़ी के साइज से भी, उसका गाड़ी का साइज भी बड़ा है। और ओवरऑल अगर प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात करें तो भाई वो तकरीबन 3.2 या 3.3 मिलियन के अराउंड के प्राइस ब्रैकेट में आता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई टच स्क्रीन, एयर बैग, रेयर कैमरा और इसके अलावा मतलब मेजर आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। उसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो शायद इससे थोड़ी सी कम हो, क्योंकि उसका इंजन 1200
सीसी कैटेगरी के इंजन के साथ आता है। और अगर सुजुकी एवरी की बात करें तो भाई वही बात, इसका इंजन फिर वही है कि भाई 650 या 660 सीसी कैटेगरी के इंजन के साथ आपको लोगों को ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आने वाले वक्त में प्रेडिक्शन यही नहीं तो की जा रही, क्या यामाहा की तरह इन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छी कोई इनोवेशन लेके नहीं आनी? प्राइस ऑलरेडी मार्केट के अकॉर्डिंग हाई है और ये भी कोई ऐसा तो नहीं है यामाहा पाकिस्तान की तरह ये भी जाने की तैयारियां कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपने 4 मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए थे सेम इंजन कैटेगरी के हिसाब से, और प्राइसिंग आप लोगों के सामने 4,90,000 रुपए तक उनकी एक 125 सीसी कैटेगरी का इंजन है, जिसके अंदर ना आपको किल स्विच देखने को मिलता था, ना डिपर देखने को मिलते थे, और ग्राउंड क्लियरेंस भी उसकी कोई अच्छी खास नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये गाड़ियों का मामला है तो भाईजान आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ गफूर को जैक वी से दें इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है ब्रांड न्यू किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज।